जय शासन माता की। आज शासन माता हमारे बीच नहीं रही। लगभग 50 वर्ष से अधिक साध्वी प्रमुखा के रूप में तेरापंथ धर्म संघ के पूज्य आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ तथा आचार्य श्री महाश्रमण जी के इंगित अनुसार सुंदर तथा मधुरता के साथ साध्वी समाज को एक सूत्र में पिरोए रखा। आपने अपने व्यवहार तथा कुशलता से तीनों आचार्य का मन जीता तथा उनकी विश्वस्त रही। तीनों आचार्य के निर्णय लेने में आपकी सहभागिता रही। नाम, प्रशंसा, ख्याति से आप सदा दूर रहीं। आपने अपने धर्म को अपनी आत्मा में बसा कर्म स्वरूपी चादर ओढ़ निरंतर कार्य में संलग्न रही। गुरु के प्रति आपकी निष्ठा तथा समर्पण भाव अद्भुत है। आपका मधुर संवाद न जाने कितनों के मन को छूकर उन्हें नई प्रेरणा प्रदान की। संघ में हर एक साध्वी की कला कौशल जान उन्हें प्रोत्साहन देने से लेकर उनमें स्वयं कुछ बनने की राह दिखाई, जिससे वो संघ के लिए उपयोगी होते हुए अपनी अंतर आत्मा में जागरण करती रहे। सिर्फ साध्वी समाज ही नहीं बल्कि संघ समुदाय भी आपके निर्लिप्त प्रेम, वात्सल्य तथा ममतामयी छाव से अछूते नहीं रहे। संघ में आप सबकी प्रेरणा स्रोत रही। आप श्री के स्वभाव, चारित्र तथा समताओं की व्याख्या तीनों आचार्य ने अपनी अपनी तरह से कभी अलंकरण दे तो कभी विशाल जन समुदाय में आपकी प्रशंसा की। ऐसी थी शासन माता जिन्हें गुणों की खदान कहना मेरा सौभाग्य है, क्योंकि आप श्री के गुणों की चर्चा करते करते तो शायद उसका कोई अंत ही ना आए। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी नन्ही सी बालिका का शासन माता बनने तक का सफर। विक्रम संवत 1998 सावन कृष्ण त्रयोदशी को कोलकाता महानगर में जन्म लिया था एक चारित्र आत्मा ने। कोलकाता महानगर वो शहर जहाँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों शक्ति का अनोखा समागमन है और यही समागमन शासन माता के संपूर्ण जीवन में झलकता है। जहाँ दुर्गा स्वरूपी वो नारी समुदाय को शक्ति रूप में उभारने का कार्य किया, वहीं लक्ष्मी स्वरूपा समाज में सुख, शांति तथा खुशियाँ फैलाने के कार्य को लेके अपने ज्ञान तथा साहित्य द्वारा समस्त लोक को प्रकाशित किया। परंतु इसके विपरीत क्या आपको ये पता है कि जब इस नन्ही सी बालिका का जन्म हुआ था तो इनके घर में जैसे निराशा का माहौल छा गया था। 2 बेटियां होने के बाद सब कोई लड़की की अभिलाषा में थे जो खानदान का नाम रोशन करेगा तथा वंश आगे चलाएगा। माता छोटी बाई तथा सूरजमल बैद भी इससे निराश थे। पिता सूरजमल बैद ने नन्ही सी कन्या की जन्म कुंडली दिखाने के लिए पंडित जी को घर बुलाया, जहां बुआ ने पंडित जी को 1 रुपया दिए। ये देख पंडित जी कहने लगे, अरे 1 रुपया क्या, कम से कम 2 रुपया तो दीजिए। उस पर बुआ कहने लगी, 2 रुपए तो क्या पंडित जी, मैं 5 रुपया देती और आपका मुंह बताशों से भर देती अगर लड़का हुआ था तो, पर ये तो लड़की है। इस पर पंडित जी सूरजमल जी बैद को कहते हैं कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है जो आगे चलकर आपके खानदान का नाम रोशन करेगी तथा समाज श्रद्धा भक्ति से इसका नाम स्मरण करेगा। इन्हीं से उस बालिका का नाम कलावती रखा गया, जो धीरे धीरे अब बड़ी होने लगी थी, घर के कामकाज में निपुण हो गई थी तथा नन्ही सी कलावती के अंदर बड़ी गंभीरता थी। इसके अतिरिक्त वो शांत तथा शर्मीली स्वभाव की थी। अब माता पिता के सामने उनके विवाह का प्रश्न आया। कलावती की सगाई तो पहले ही हो चुकी थी। उस समय बचपन में ही रिश्ते तय हो जाते थे तथा विवाह भी जल्द हो जाता था। 13 वर्ष की आयु और माता पिता की चिंता तो लाजमी थी। उस समय कलावती अपने पिता को कहना चाहती थी, परंतु संकोचवश वो सगाई के बाद कह नहीं पाई। लेकिन जब विवाह का प्रश्न हुआ तब वो अपनी संकोचशीलता छोड़ अपने पिता के सामने प्रस्तुत हुई और कहने लगी, पिताश्री, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। ये सुन पिताश्री अवाक रह गए, क्योंकि जो कलावती संकोचवश, शांत और शर्मीली थी, कभी उनसे कुछ भी नहीं कहती, आज वही स्पष्ट रूप से दीक्षा लेने की बात कह रही थी। कुछ समय पश्चात पिताश्री ने पूछा, ये क्या कह रही हो?
जिसपे बिना डरे कलावती ने अपने पिताश्री से कहा, मैं पूर्णतया विचार कर आपसे ये कह रही हूँ। आखिरकार पिताश्री को भी कलावती की बात माननी पड़ी। विक्रम संवत 2013 को सरदार शहर आचार्य श्री तुलसी के चातुर्मास में कलावती को पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश की अनुमति मिल गई, जहां उन्होंने लेखन, वक्तव्य तथा काव्य सृजन की कला में निपुणता प्राप्त कर ली। 4 वर्षों के अंतराल में वो संस्कृत तथा हिंदी में भाषण देना भी सीख गई थी। विक्रम संवत 2016 संवेद शिखर से आचार्य तुलसी ने मुमुक्षु कलावती को प्रतिक्रमण सीखने की अनुमति प्रदान की। विक्रम संवत 2017 यानी 8 जुलाई 1960 गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन, उस पे 13 द्विशताब्दी का समारोह और खेलवा की भूमि, जहां आचार्य श्री तुलसी के करकमलों से 13 दीक्षाएं हुई थी। उनमें से मुमुक्षु कलावती भी एक थी। दीक्षा उपरांत मुमुक्षु कलावती का नाम साध्वी कनक प्रभा रखा गया। अब साध्वी कनक प्रभा आचार्य श्री तुलसी तथा साध्वी लाडाश्री के सानिध्य में अपनी शिक्षा तथा साधना प्रारंभ की। उनमें हर चीज ग्रहण करने की क्षमता अनूठी थी। वो हर कार्य को निपुणता तथा सहजता से करती थी। आचार्य तुलसी के महाराष्ट्र यात्रा के दौरान वो एक ग्राम में एक विद्यालय में रुके, जहां रात्रि के 9 बजे कनक प्रभा जी दीवार के सहारे खड़ी हो कुछ स्वाध्याय कर रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ साधुओं ने देखा कि एक नाग उनके ऊपर फन फैलाकर छाव कर रहा है। ये देख सभी घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी और कनक प्रभा को आवाज देने लगी। इस हलचल से सांप वहां से दीवार में चला गया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आदर्श साहित्य संघ श्री कमलेश चतुर्वेदी ने कहा, सांप उसी पे फन करता है जो सम्राट बनने वाला होता है। तब मजाक में साध्वी कनक प्रभा जी ने कहा, क्या मैं सम्राज्ञी बनूंगी? किसे पता था कि कमलेश चतुर्वेदी की कही ये बात आगे चलकर सत्य होगी। आचार्य तुलसी मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे थे, जहां 19 अप्रैल 1970 महावीर जयंती की रात्रि साध्वी प्रमुखा महासती लाडा जी का बितासन में देहांत हो गया। मध्य प्रदेश की यात्रा संपन्न कर आचार्य तुलसी गंगा शहर आए। विक्रम संवत 2008 माघ कृष्ण त्रयोदशी 14 जनवरी 1972 गंगा शहर में आयोजित मर्यादा महोत्सव में साध्वी कनक प्रभा जी को नवीन साध्वी प्रमुखा के दायित्व की घोषणा कर नियुक्ति पत्र दे दिया गया। अब ये सवाल तो नाज़मी था कि कनक प्रभा ही क्यों, मात्र 30 वर्ष की आयु प्रमुखा का पद? आचार्य तुलसी ने ये क्यों किया, जबकि दीक्षा में 400 से अधिक सतियां उनसे ज्येष्ठ थी? इस पर आचार्य तुलसी का कहना था, मैंने जब से कनक प्रभा को देखा, इसे सहज भाव से विनम्र पाया। इसका समर्पण अनौपचारिक है। सत्यनिष्ठा, पाप भीरुता इसे प्रकृति से प्राप्त है। अभिमान इसे कभी छू तक नहीं सकता। इसकी गोपनीयता उल्लेखनीय है। मैंने अपनी पारदर्शी दृष्टि से इन सब का आंकलन किया है। मुझे स्पष्ट दिखाई दिया है ये साध्वी समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। यह था आचार्य श्री तुलसी का साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी पर विश्वास, जिसे जीवन भर वो अपनी जिम्मेदारी समझकर सहर्ष साध्वी समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही। साध्वी समाज के दायित्व निभाते मात्र 7 वर्ष के अंतराल में साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी ने अपनी कुशलता तथा प्रशासनिक क्षमताओं का परिचय दिया। विक्रम संवत 2045 को जहां नवीन युवाचार्य निर्वाचन की घोषणा की, वहीं साध्वी प्रमुखा को महाश्रमणी के अलंकरण से संबोधित किया। कनक प्रभा जी को आचार्य श्री तुलसी किसी भी प्रकार से कम नहीं आंकते थे। एक बार की बात है, दिल्ली एक समारोह में आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि कालूगणी कहा करते थे कि संघ में साधु और साध्वियों को इस योग्य बनाया जाए कि कई आचार्य के पद के योग्य बने। आज एक उदाहरण है कनक प्रभा। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने आचार्य श्री तुलसी को अपनी कार्य कुशलता द्वारा इतना प्रभावित किया कि विशाल जन समूह में भी आचार्य श्री तुलसी कनक प्रभा जी की प्रशंसा करते नहीं थे। उसका एक उदाहरण ये वीडियो है। 2 स्तंभ बैठे हैं मेरे, एक तरफ हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी है, एक तरफ महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी है। ये मेरी दोनों ही भुजाएं हैं।
मैं क्या कहूं, मैं कह नहीं सकता हूं। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने हमारे संघ का जो गौरव बढ़ाया है, हमारे संघ में जो महिला समाज की जागृति को मैंने काम किया है, मैं समझता हूं हमारे आज के जितने साध्वी प्रमुखाएं हैं उन सब साध्वी प्रमुखों को छेक गई है। ये मेरे मुंह से कहना कैसा लगे मुझे बता दीजिए। और इससे मुझे कितना बड़ा एक संतोष शांति मिली है। मैं चाहता हूं एक तरफ गोत्री करे साध्वी प्रमुखा जी, एक तरफ गोत्री करे आचार्य जी, मैं यहाँ बैठे बैठे दोनों को देखूं। तुलसी के बाद आचार्य महाप्रज्ञ भी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की प्रशंसा करने में पीछे नहीं हटे। एक बार उदयपुर प्रवास के समय आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, मैं साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के लिए हजारों बार प्रशंसा करूं तो भी कम है। सक्षम होते हुए भी पद के प्रति इतनी निष्प्रहरता, इन्होंने धर्म संघ की परंपरा को एक नया मोड़ दिया है। ये साधुवाद की पात्र बनी है। ऐसे व्यस्त क्षणों में भी एवं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को कभी विचलित, व्यग्र, विक्षुब्ध होते नहीं देखा। वह 500 साध्वियों का नेतृत्व करती है। उनका मार्गदर्शन, अनुशासन करते समय आदेश, निर्देश या उपालम भी देना पड़ता है, पर उनके चित्त और चेहरे पर कभी आवेश या उद्विग्नता की रेखा देखने नहीं मिलती। ये धृति संपन्न है। वह स्वभाव से कोमल और मिलनसार है। उनके व्यवहार में लोच है, फिर भी वो अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है। इनके साथ समझौता कभी नहीं करती। साध्वी प्रमुखा शासन माता श्री कनक प्रभा जी यही कहती है कि जो गुरु कहते हैं वही सही है, उसी में सबका हित निहित है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के बाद पद पे आसीन हुए आचार्य महाश्रवण, जिन्होंने अहिंसा यात्रा प्रारंभ की थी। अहिंसा यात्रा जो दिल्ली से प्रारंभ हुई थी, उसमें साध्वी प्रमुखा आचार्य श्री महाश्रवण जी के साथ थी और तत्पश्चात उन्होंने नेपाल, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, भिलवाड़ा के चातुर्मास में गुरु सानिध्य में सुकुशल संपन्न कर लाडनू पधारी, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गुवाहाटी में आचार्य महाश्रवण ने उन्हें असाधारण साध्वी प्रमुखा की उपाधि दी। वहीं लाडनू के पावन धरा में साध्वी प्रमुखा श्री की लिखी 50 पुस्तकें प्रकाशित हुई और गुरु महाश्रवण जी ने उन्हें शासन माता का अलंकरण दिया। महाश्रवण द्वारा दिए गए शासन माता अलंकरण साध्वी समाज के लिए तो विशिष्ट अलंकरण सा था, क्योंकि ये न सिर्फ साध्वी प्रमुखा को मिला था, बल्कि पूरे साध्वी समाज का गौरव बढ़ाने वाली बात थी। 50 वर्षों के शासनकाल में साध्वी प्रमुखा जी ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट कार्य किया। उन्होंने आगमों पर ग्रंथ लिखे, कई उपन्यासें लिखी तथा अनेकों कविताएं लिखी, जिसके साथ अनेक लेख भी शामिल है। जैन तेरापंथ धर्म संघ में उनका योगदान अमूल्य है। कुछ समय से शासन माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो दिल्ली इलाज के लिए पधारी, जहां अहिंसा यात्रा का आखिरी पड़ाव होना था। लेकिन इस यात्रा के खत्म होने से पहले ही 17 मार्च 2022 को गुरुदेव महाश्रवण जी के सानिध्य में उनका महाप्रयाण हो गया। शासन माता साध्वी प्रमुखा, जो कल तक मातृ हृदयाबंद साक्षात हमें दर्शन दे रही थी, आज श्रद्धालुओं के हृदय रूपी मंदिर में सदा सदा के लिए आसीन हो चुकी है। माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के लिए जितना कहा जाए वो कम है। शब्दों में पूरा जीवन कह डालना असंभव सा है, क्योंकि उनका जीवन पर लिखने जाए तो ना जाने कितने ही ग्रंथ या उपन्यास की रचना हो जाए। ये तो एक प्रयत्न है, शासन माता को एक श्रद्धांजलि उनके श्रद्धालुओं की ओर से। शासन माता अमृत सम प्यालो, थारो जीवन गुणारी खान, ममता में छवि है न्यारी, ज्ञान का दीप जलाती हो, हर एक मन को छू जाती हो, उत्साह उमंग से भर देती हो। शासन माता अमृत सम प्यालो, थारो जीवन गुणारी खान, थारो जीवन गुणारी खान। ओम अरहम।